चलिए अब हम देखते हैं पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। ठीक है, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर भी है साथ में और एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि पॉलिटिक्स इन इट्स ब्रॉड सेंस पूछा गया है कि पॉलिटिक्स इन इट्स ब्रॉड सेंस इज द एक्टिविटी थ्रू विच, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इट्स ब्रॉड सेंस इज द एक्टिविटी थ्रू विच पीपल, पहला लिखते हैं फाइट फॉर पावर, मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लीव, रन द गवर्नमेंट मशीनरी या मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे तो मुझे बी लग रहा है सही, मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लीव। तो देखते हैं आंसर भी भैया इसका बी ही है, मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लीव। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज द एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लीव। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भैया आपके स्क्रीन पर, पॉलिटिकल थ्योरी इन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव सीक्स टू इवेल्युएट कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, थिंक लॉजिकली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो सी और डी तो मुझे लग नहीं रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी इन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, इवेल्युएट कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, मुझे लग रहा है इसका बी होगा, थिंक लॉजिकली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। देखते हैं क्या है इसका आंसर। ठीक है, बी है इसका सही आंसर, थिंक लॉजिकली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। एक्सप्लेनेशन देखते तो लिखते द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन to think logically about political questions and to evaluate contemporary political developments। ठीक है, फिर तीसरे पर हम आते तो थर्ड क्या बोलता है, देखो थर्ड है अ पॉलिटिकल सिस्टम इज वन दैट, अ पॉलिटिकल सिस्टम इज वन दैट, पहला लिखते हैं प्रमोट्स पॉलिटिकल पार्टीज, ensures maintaining of order and rationality in the society, makes people politically active, only enforce laws। तो अब पॉलिटिकल सिस्टम इज वन, प्रमोट्स पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं यार ये तो नहीं लग रहा मुझको। सी वाला क्या है, मेक्स पीपल पॉलिटिकल एक्टिव, और डी है ओनली इन्फोर्स लॉज, नहीं। तो बी वाला पढ़ के देखो, देखो बी वाला बोलता है एंश्योर्स मेंटेनिंग ऑफ ऑर्डर एंड रैशनैलिटी इन द सोसाइटी, तो मुझे इसका बी लग रहा है। तो बी इसका सही है, एंश्योर्स मेंटेनिंग ऑफ ऑर्डर एंड रैशनैलिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि अ पॉलिटिकल सिस्टम इज वन दैट एंश्योर्स द मेंटेनिंग ऑफ ऑर्डर एंड रैशनैलिटी इन सोसाइटी एंड हेल्प्स टू एड्रेस ग्रीवेंसेस थ्रू इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ में क्या लिखा हुआ भैया, देखो फोर्थ देखो, with increasing population the role of political system has, with increasing population the role of political system has decreased, remain the same, increase considerably या become unnecessary। with increasing population the role of political system, decrease तो नहीं होगा, रिमेन द सेम भी नहीं होने वाला है, बिकम अननेसेसरी। मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा सी, इंक्रीज कंसिडरेबली। आंसर इसका सी है भैया, इंक्रीज कंसिडरेबली। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मैनी न्यू चैलेंजेस हैव इमर्ज। ठीक है, देयरफॉर द रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैज इंक्रीज कंसिडरेबली। ठीक है जी, पांचवा क्वेश्चन देखो, इंडिया इज डिस्क्राइब एज अ वेलफेयर स्टेट बिकॉज इट ensures economic growth only, works to ensure inclusive development, does not allow any inequality, provides benefit only to minorities। तो मुझे इसका सी और डी तो लग नहीं रहा है, ए भी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा बी। पढ़ के देखते हैं, तो बी में है बी, वर्क्स टू एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट दैट वर्क्स टू एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड implement socio-economic policies to support this goal। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ रखा है, तो ये देखते हैं 6 क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला गया है अ नीड फॉर अ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड फॉर अ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड फॉर अ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया? नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, डीलिंग विद एक्सटर्नल थ्रेट, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, या फिर सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इंटरेस्ट ग्रुप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड फॉर अ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया? नेशन बिल्डिंग इन इंडिया ठीक है, डीलिंग विद एक्सटर्नल थ्रेट्स ठीक है, ये नहीं होगा इसका सी, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्योंकि नॉट पूछा गया है ना। हाँ तो सी है ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट। ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इज नॉट अ नीड फॉर अ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम इज नीडेड फॉर नेशन बिल्डिंग ठीक है, डीलिंग विद थ्रेट्स एंड सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग ग्रुप्स ठीक है जी। आप ये देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ रिवीजन का है, फटाफट से देखो। की पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखना, की पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखो। सबसे पहले क्या है, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में लिखते हैं एक्टिविटी टू मेक प्रिजर्व एंड अमेंड जनरल रूल्स, याद रखना। सिंपल सी बात है, कोई पॉलिटिक्स पूछते तो पॉलिटिक्स क्या है, एक्टिविटी है काई की, टू मेक प्रिजर्व एंड अमेंड जनरल रूल्स ठीक है। फिर है भैया पॉलिटिकल थ्योरी, तो पॉलिटिकल थ्योरी देखो क्या है, सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ आइडियाज एंड पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव टू थिंक लॉजिकली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस ठीक है। कि कुछ की पॉइंट याद रखना। सबसे पहले मैं अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँ तो पॉलिटिक्स क्या है, एक्टिविटी टू मेक प्रिजर्व एंड अमेंड जनरल रूल्स याद रखना। पॉलिटिकल थ्योरी याद रखना, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या बोल रहा है कि सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ आइडियाज एंड पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव टू थिंक लॉजिकली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस ठीक है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो पॉलिटिकल सिस्टम बोलेगा एंश्योर्स ऑर्डर, रैशनैलिटी एंड एड्रेसेस ग्रीवेंसेस। पॉलिटिकल सिस्टम क्या बोल रहा है, एंश्योर्स ऑर्डर, रैशनैलिटी एंड एड्रेस ग्रीवेंसेस। और नीड में क्या है कि नेशन बिल्डिंग क्यों चाहिए है ना, तो नीड में है भैया नेशन बिल्डिंग, इंटरनल सिक्योरिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेटलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इंटरेस्ट ग्रुप्स ठीक है, ये है।